Hello students, in today's lecture we will discuss about membrane transportation. membrane transportation जो है membrane से होकर materials का जो transportation होता है वो तीन अलग अलग टाइप का होता है. एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को. क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट द एनर्जी एक्सपेंडिचर एट अ वेरी स्लो रेट फ्रॉम हायर concentration to lower concentration and doesn't require any carrier protein. This is known as passive transportation. हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर होता है तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, अगर वो बिना किसी एनर्जी के खर्च के हो रहा है तो, और वहाँ पर किसी भी कैरियर प्रोटीन को यूज़ नहीं किया जाता है फॉर सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पर सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है वही इस तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. The molecules which are having larger size are unable to cross the membrane with such type of transportation. अब जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से होता है. एक होता है डिफ्यूज़न और दूसरा होता है ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज़ डिफ्यूज़न एंड व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? डिफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच substance uniformly spread into another substance by random movement of its particle from higher concentration to lower concentration and due to their kinetic energy. डिफ्यूज़न हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इवनली एक समान मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, और ऐसा होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से. जबकि ऑस्मोसिस जो है वो होता है वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. मतलब जहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट जो चीज़ हमने उसमें डिज़ोल्व की है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम है. डिफ्यूज़न के टाइप सीखते हैं हम. डिफ्यूज़न किस तरीके से होता है? सो डिफ्यूज़न जो है बेसिकली आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे. सब लोग घर में अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं तो उस अगरबत्ती की खुशबू जो है वो धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज़न. उसके अलावा आपने देखा होगा कोई पर्सन परफ्यूम लगा के जा रहा है तो आपको फील होता है, आपको उसकी स्मेल आ जाती है. वो इसलिए क्योंकि जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस से पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो रहे हैं इवनली, और वो आपके नोज़ तक पहुंचते हैं, इसलिए आपको फील होते हैं. नेक्स्ट इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ नील. आप बकेट में पानी डालते हैं और उसमें नील डालते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ईजीली डिफ्यूज़ड आउट हो जाता है. ये सब एग्जाम्पल थे डिफ्यूज़न के. अगला हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा कि वहाँ पर सिर्फ वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वहाँ पर सॉल्यूट मूव नहीं करता है. यहाँ पर डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में एक मेन डिफरेंस ये है कि डिफ्यूज़न जो है वो तीनों टाइप के मटेरियल्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस. उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो स्पीड है वो वेरी कर सकता है, लेकिन वो हर उसके अंदर हो सकता है. लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो मोस्टली लिक्विड्स के अंदर होता है. अब ऑस्मोसिस जो है वो दो तरीके का होता है. एक होता है एंडोस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी सेल के अंदर एंटर कर जाना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाना. और ये तब होता है जब हम किसी सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें सॉल्वेंट की सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल की इंटरनल जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम होती है, या वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल में अवेलेबल वाटर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होती है. इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप जब भी चने की सब्ज़ी खाते हैं, छोले की सब्ज़ी खाते हैं, या किशमिश, रेजिन्स,
तो आप उनको रात में भिगोते हैं और वो सुबह तक फूल जाते हैं, मतलब उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, स्वेल अप हो जाते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट इज़ एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर रिवर्स होता है, जस्ट अपोजिट द एंडोस्मोसिस। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सराउंडिंग मीडियम के अंदर रिलीज आउट कर दिए जाते हैं। इन केस ऑफ इफ़ द सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक मतलब जहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेल की कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वहाँ पर सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। ऐसा एग्जांपल आपने देखा होगा, जब भी आप सैलड कट करते हैं तो वहाँ पर आप सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं। नॉर्मली जब आपने सैलड कट किया था तो उस दौरान वहाँ पर कोई वाटर कंटेंट नहीं था। जैसे आपने सॉल्ट स्प्रिंकल किया, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व वाटर हेयर, एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ और दिस इज़ द बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ एक्सोस्मोसिस। क्योंकि आपने सपोज अनियन कट किया था, प्याज को काटा था और उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया, तो जैसे ही सॉल्ट स्प्रिंकल किया तो अनियन की जो सेल्स थी उनमें हुआ एक्सोस्मोसिस। उनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन बाहर आपने सॉल्ट स्प्रिंकल किया, वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम था और इस वजह से सेल्स से वाटर बाहर रिलीज आउट हो गया, और ये आपको दिखाई देता है विद इन योर सैलड। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत स्लो रेट के ऊपर होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रैपिड मोड पे होता है, बहुत तेज़ी से होता है और इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जब भी होगा तो वो एनर्जी के खर्च के ऊपर होगा, बिना एनर्जी खर्च किए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि एटीपी जो है वो लिविंग सिस्टम की एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी नापी जाती है वो एटीपी के नंबर में नापी जाती है। नेक्स्ट आता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पर मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हो रहा है तो वो उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ग्रेडियंट हम कहते हैं झुकाव को, मतलब जिस तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम कहते हैं उसका ग्रेडियंट मूवमेंट। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे आप सबने देखा होगा आपके घर में वाटर टैंक से पानी जो है वो ऊपर के टैंक में चढ़ाने के लिए आपको हमेशा मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ऊपर से नीचे जब पानी आता है तो उसके लिए आपको किसी मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैरियर प्रोटीन्स के साथ होता है, कैरियर प्रोटीन्स की वजह से होता है, अदरवाइज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।